गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का CU कोलकाता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपको सामने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का CU 2007 का एक प्रॉब्लम। ये देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर दे रहा है इक्विटी, रिजर्व, सरप्लस और डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रहा है 14%, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व सरप्लस भी 14 होगा, क्योंकि KR इक्वल टू KE होता है। तो जब KR इक्वल टू KE होता है तो ये 14 है, तो ये भी 14 होगा। देखिए, डिवेंचर का कॉस्ट नहीं दिया है, ये 100, 50, 200, 350। यहाँ देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 300 है, बुक वैल्यू 100 रुपया है, जबकि मार्केट वैल्यू 300 हो गया। कंपनी का मार्केट वैल्यू एज वेट लेना है, याद रखिएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, किंतु मार्केट वैल्यू एज वेट लेना है। टैक्स रेट 40% है। ये देखिए आंसर दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है, रिटेन्ड अर्निंग पता है, डिवेंचर पता नहीं है, इसको हम लोग एक्स ये ज्यूम कर लेंगे। वेटेड एवरेज सोल्व करेंगे, वेटेड एवरेज 10% पता हुआ है, दिया हुआ है। तब जब इसको बैक कैलकुलेशन से सोल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद पूछा है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स बताइए। कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस पूछा है, तो KE आपका 14 है, तो कॉस्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस 14 होगा। इसको x मान के बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करके दिखाते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल KE आपका 14% था। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको KR से डिनोट करते हैं। KR इक्वल टू KE इक्वल टू 14%, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसका बुक वैल्यू 100 था, फेस वैल्यू 100 इंटू 300 दैट इज 300। ओके, ये सब रुपीज इन लाख है। इट इंक्लूड्स बोथ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ये जो 300 आया है, इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग दोनों है। इट शुड बी एलोकेटेड इन बुक वैल्यू रेशियो। बुक वैल्यू का रेशियो आपका 100:50। तो आप इसको एक बार देखिए, 100 है, फेस वैल्यू 100 था, मार्केट वैल्यू 300 आ गया। इसके अंदर इक्विटी रिजर्व सरप्लस दोनों है। ये इसका 100 और 50 बुक वैल्यू है। 300 को 100-50 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर 200 का 200 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आया 300, 150, 100, 200। मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स 300 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 50, ये आया 100। अब मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर जो है वही ले लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो 200 का 200 ले लेते हैं। अब इस मार्केट वैल्यू को कंसीडर करते हुए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स ऑफ कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल
इसका मार्केट वैल्यू आपका 200 था। रिटेन्ड अर्निंग, इसका मार्केट वैल्यू 100 था। डिवेंचर, इसका 200 था। टोटल 500, ये होगा 100, ठीक है, ये होगा 40, 20, 40। कॉस्ट का बात करें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 14% था। रिटेन्ड अर्निंग 14 था। डिवेंचर को x लेते हैं तो ये होगा 5.6, ये होगा 2.8, ओके, और इसका हो जाएगा 0.4x। इसका रिजल्ट 10 पता है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8.4, इसको जोड़ दिए, प्लस 0.4x इक्वल टू 10, 0.4x इक्वल टू 10 माइनस 8.4, 0.4x इक्वल टू 1.6, देयरफॉर x इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है, 1.6 डिवाइडेड बाई 0.4, रिजल्ट आ गया आपका 4, दैट इज 4%। ये हो गया KD आफ्टर टैक्स 4%। हमको चाहिए KD बिफोर टैक्स। KD बिफोर टैक्स, टैक्स का परसेंटेज क्वेश्चन में देखिए आप, टैक्स 40% है, टैक्स आपका 40% है, तो ये होगा 4%, 1 माइनस 0.40, तो 4 डिवाइडेड बाई 0.6, ये आ गया आपका 6.67%। ओके, तो पहले हम लोग इसको x एज्यूम किए थे, सोल्व किए, 10 दिया हुआ था, इक्वेशन प्रिपेयर हुआ, 4% आया, ये आफ्टर टैक्स था, इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।